चलिए आप लोग अब शांत हो जाइए, ठीक। चलिए देखिए, आपको पढ़ा रहे हैं, सुनिए। आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो कौन सा हुआ है? सिख और अंग्रेज। इसमें आपको हम ये चीज बता दिए थे कि सिखों के कितने गुरु थे? 10 गुरु। सिखों के कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी? कितने गुरु के? औरंगजेब ने सिखों के 90 गुरु गुरु तेग बहादुर की क्या करवाई थी? हत्या करवाए थे। चलिए देखिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? सिखों के जब 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, सुनिएगा, उन्होंने कहा कि मेरे बाद जो है गुरु का पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बोला क्यों समाप्त हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे होंगे जो बोला कि इस वजह से समाप्त हो जाएगा कि जो भी व्यक्ति आता है वो अपना विचार सिख धर्म में अपने माइंड के अनुसार क्या करते जाता है? चेंज करते जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे बाद कोई आएंगे, आपको दूसरे टीचर आते हैं हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, उसका पढ़ाने का तरीका हमसे डिफरेंट होगा। समझ गए? हमसे बेहतर हो, अच्छा खराब हो, वो नहीं बता रहे हमसे, लेकिन डिफरेंट उनका होगा, ये फिक्स है। तो मतलब हम कहना चाह रहे हैं वो हो सकता है मेन चीज कुछ एक्स्ट्रा चीजें हिस्ट्री में जोड़ दे। समझ गए? नया नया समय के साथ जैसे जैसे आता है सब सब्जेक्ट में या किसी भी चीज में बदलाव होते रहता है। तो समय के साथ आप देखते गए गुरु हरगोविंद जब बने ना, सिखों को क्या बना दिए? लड़ाकू बना दिए। जबकि सिख एक धर्म है, धर्म का काम है कि प्रकाश फैलाना, लड़ाकू बनाना नहीं। इसीलिए उन्होंने को लगा कि अगर सिख धर्म को बचाए रखना है, ज्यादा दिनों तक चलाना है, तो सिख धर्म का जो मूल सार है, कैसे चलेगा सिख धर्म, एक पुस्तक दे देते हैं। और वो पुस्तक कौन सा रहेगा? आदि ग्रंथ रहेगा। वो पुस्तक कौन सा है? आदि ग्रंथ। और आदि ग्रंथ की रचना की थी, किए थे कौन? गुरु अर्जुन देव ने। बोला इस बुक को ही क्या बना देते हैं? पूरा का पूरा गुरु बना देते हैं। बोला अब से जो भी सिख धर्म को फॉलो करेगा वो सब व्यक्ति क्या करेगा? इस आदि ग्रंथ के अनुसार सारे के सारे चीजों को फॉलो करेगा और उसी के अनुसार अपना सिख धर्म आगे काम करेगा। इसी वजह से इतना दिन चल रहा है। अगर कोई आदमी आता, कोई एक लीडर बनता, तो वो अपने अनुसार हो सकता है गलत लीडर बन जाए, तो अपने अनुसार चेंज कर दे। तो गुरु का पद समाप्त कर दिया किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद गुरु का पद जो आ गया किसके पास? आदि ग्रंथ के पास। सिख धर्म चलने लगा आदि ग्रंथ के अनुसार। तो सिखों के एक नेता बने, गुरु नहीं बने, सिखों के एक नेता बने। इसी गुरु गोविंद सिंह का शिष्य हुआ करता था जिसका नाम है बंदा बहादुर। और इस बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई, किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। और बंदा बहादुर का जैसे ही हत्या हुआ, इसकी हत्या के बाद छोटे मोटे लीडर उपजे जिसका कोई काम है नहीं। धीरे धीरे सिख साम्राज्य टोटल 12 मिसलों में विभाजित हो गया। जो सिख एकजुट था वो सिख क्या हो गया? 12 मिसल में विभाजित हो गया। कितने मिसलों में विभाजित हो गया? 12 मिसलों में। और इसी मिसल में कुछ दिनों तक शासन किया और सब मिसल अपना अपना अलग अलग शासन करता था। कभी कभी आपस में लड़ता भी था। तो सब मिसल मतलब नहीं समझे, कबीला की तरह अपना एक अलग गुट बना लिया। ऐसा ऐसा 12 मिसल में बट गया। और 12 मिसल में ही एक मिसल था जिसका नाम था शुकर चकिया मिसल। जिसका क्या नाम था? शुकर चकिया मिसल। इसी शुकर चकिया मिसल का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मान सिंह। जिसका क्या नाम था? मान सिंह। शुकर चकिया मिसल का मुखिया हुआ करता था मान सिंह। इस शुकर चकिया मिसल 12 मिसल को फिर से क्या किया? एकजुट किया और सबको अपने अंडर लाया और पूरा का पूरा एक साम्राज्य का स्थापना किया जिसको बोलते हैं पंजाब राज्य में सिख साम्राज्य का। पहले तो धर्म था, इस बार साम्राज्य का स्थापना किया किसने? इस शुकर चकिया मिशन में। वही लिखा है, आगे देखिए। रंजीत सिंह, समझ गए? देखिए थोड़ा सा, हाँ, मृत्यु सिख के कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह ने पहल की कि सभी सिख टुकड़ियों का क्या क्या दल खालसा में विलय कर दिया। एक नेता उभरा कौन? कर्पूर सिंह। इन्होंने क्या किया? एक विलय किया, एक बनाया। लेकिन फिर क्या हो गया? जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया जिससे बाद में 12 दलों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया। इसे मिसल कहा गया। क्या कहा गया? मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? समाज। वही एक मिसल था जिस मिसल का नाम था शुकर चकिया मिसल। शुकर चकिया मिसल का एक राजा उभरा जिसका क्या नाम था? रंजीत सिंह। और इसी रंजीत सिंह ने पूरे के पूरे इस 12 मिसल को, सिख संप्रदाय को फिर से क्या किया? एकत्रित करने का कार्य किया। तो उसी के बारे में कहता है कि रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। किस मिसल में? शुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। और इसके दादा का क्या नाम था? चरत सिंह।
और 12 मिसलों में शुकरचकिया मिसल के प्रमुख स्थान दिलाया। मतलब सभी मिसलों में सबसे ज्यादा अपना प्रमुख स्थान कौन आया? शुकरचकिया मिसल। 12 मिसल में सबसे ज्यादा उभरा कौन? शुकरचकिया मिसल। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन उभरा? शुकरचकिया मिसल उभरा। और उसी में शुकरचकिया मिसल का नेता बना कौन? 1798 से लेके 1798 करते हैं 1792 से लेके मात्र 12 वर्ष की आयु में। इधर कैसे हो जाता है जी? अच्छा, मतलब जो पहले अंडरलाइन किए वो फिर से रिपीटेड हो जाता है ना उसी जगह पे। हम भी सोचे। चलिए देखिए, रंजीत सिंह 12 मिसल, शुकरचकिया मिसल का राजा कौन बना? रंजीत सिंह बना। और शुकरचकिया मिसल का जो राजा बना 1798 नहीं 1792 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का क्या बना? शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अंग्रेजों ने इसके साम्राज्य पे क्या किया? अधिकार करने के लिए उस पे आक्रमण किया और रंजीत सिंह पे आक्रमण करके रंजीत सिंह को पराजित करके उसको एक संधि करने के लिए क्या किया? मजबूर किया, जिसको क्या कहते हैं? अमृतसर की संधि। और अंग्रेज जो था वो अंग्रेज कौन सा था? चार्ल्स मेटकॉफ था। चार्ल्स मेटकॉफ ने रंजीत सिंह को क्या किया? बोला कि हमसे संधि करो और संधि शर्तों के अनुसार उस संधि का नाम था अमृतसर की संधि। और संधि शर्तों के अनुसार कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ ने रंजीत सिंह को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। और कमजोर करने के बाद इसके मात्र 4 गो सूबा बचा इसके पास, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रंजीत सिंह का कार्यकाल यहाँ 1792 से लेकर 1839 यहाँ है। 1780 ईस्वी में रंजीत सिंह का जन्म हुआ। ये शुकरचकिया मिसल के क्या थे? प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। महासिंह की मृत्यु 1792 में हो गई और 12 वर्ष की आयु में शुकरचकिया मिसल के राजा कौन बने? महाराजा रंजीत सिंह। और मिसलों का एकीकरण किया। जितने भी मिसल थे पूरा का पूरा फैला, सब मिसलों का क्या किया? एकीकरण किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इसने 1799 ईस्वी में लाहौर और 1802 ईस्वी में किस पे अधिकार किया? अमृतसर पे। रंजीत सिंह ने पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, अंबाला, फरीदकोट इत्यादि क्षेत्रों को जीत लिया। रंजीत सिंह एक साहसी कुछ नहीं, उस रंजीत सिंह के बारे में समझ गए। रंजीत सिंह एक साहसी और निडर कुशल प्रशासक और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। रंजीत सिंह और जमान शाह, सुनिएगा अब यहाँ क्या है इसका कहानी। रंजीत सिंह के समय में आपको बताए तो थोड़ा सा याद कीजिएगा कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1739 ईस्वी में एक आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण। इस नादिर शाह ने क्या किया था? मोहम्मद शाह रंगीला पे आक्रमण करके मयूर सिंहासन को लेकर चले गया था कहां? ईरान देश। और उसी का एक पोता था जिसका नाम है जमान शाह, ईरान का शासक। उसी का पोता से युद्ध हुआ रंजीत सिंह को पंजाब वाले क्षेत्र में। और जब युद्ध हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ? रंजीत सिंह जीत गया जमान शाह से। जमान शाह एकदम तोप उप लेके आया था सब चीज मारने के लिए। किसको? रंजीत सिंह को। और रंजीत सिंह ने पराजित कर दिया किसको? जमान शाह को। जमान शाह अपना तोप, गोला, बारूद सब चीज छोड़ के जान बचा के भागा कहां? ईरान। रंजीत सिंह को लगा ये तोप तो मेरा नहीं है, दुश्मन का है, दुश्मन पराजित हो ही गया। उसने अपने एक दूत को बुलाया और दूत को बोला ये तोप जो है ना तुम पहुंचाओ किसको? जमान शाह को। उसकी उदारता देखिए, उसने क्या किया? सारा का सारा तोप, गोला, बारूद जितना बचा था सब पहुंचवा दिया किसको? नादिर शाह के पोता जमान शाह के यहाँ। जब आया तोप लेके वहां तो बोलता है कौन भेजा तुमको? बोला रंजीत सिंह भेजा है। बोला ऐसा राजा भारत में है? ऐसा राजा भारत में कि युद्ध में हार गया, उसके बाद भी हारे हुए राजा को सामान लौटा रहा है, सीधा का सीधा बात समझिए। तो उसकी उदारता और उसकी महानता देख के जमान शाह से रहा नहीं गया। उन्होंने क्या कहा? बोला कि हम तुमको एक गिफ्ट देते हैं, जाके मेरे तरफ से रंजीत सिंह को दे देना। और उसने जो दादा ने छीना था नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन में था, वो कोहिनूर हीरा दिया फिर किसको? इस रंजीत सिंह को। और फिर से हमारा कोहिनूर हीरा कहां आया? भारत आया। पहले भारत में ही था और भारत से फिर गया कहां? ईरान। और ईरान से फिर आया भारत। रंजीत सिंह के पास फिर से हीरा आया बाहर। अब जो गिफ्ट दिया हुआ वो तो लौटाते नहीं है, गिफ्ट को रखा रंजीत सिंह। यही युद्ध हुआ था, यही कह रहा है। इस युद्ध में रंजीत सिंह और जमान शाह के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जमान शाह पराजित होकर अपनी तोप तथा अन्य चीजों को छोड़कर भाग गया था। रंजीत सिंह ने ये सारे सामान जमान शाह को क्या किया? लौटा दिया। इससे जमान शाह बहुत खुश हुआ और उसने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। रंजीत सिंह ने अपनी प्रशासनिक राजधानी कहां बनाई थी? लाहौर। और धार्मिक राजधानी अमृतसर।
1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकार किया, अंग्रेजों से एक संधि किया रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच। और लॉर्ड मिंटो के बीच, उस समय अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो का एक प्रतिनिधि था जिसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। जिसका क्या नाम था? चार्ल्स मेटकॉफ। मतलब संधि, अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो और रंजीत सिंह के बीच हुआ है। लेकिन जैसे मान लीजिए सर का कोई एक प्रतिनिधि होगा ना, जैसे मान लीजिए सर के कोई है अपने आदमी, उस सर को बोल दिए जाइए उस बुक वाले दुकान से कोई बुक ले लीजिएगा, तो वो व्यक्ति बिना पूछे जांचे सर के सामान उनको इज्जत देगा, सारा का सारा सामान क्या करेगा? उनको दे देगा, एक बार भी पैसा वैसा मांगेगा नहीं। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, आपका प्रतिनिधि अगर कोई बन के जाता है तो वही लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधि कौन बन के गया था? चार्ल्स मेटकॉफ। आपसे पूछता है अमृतसर के संधि पर हस्ताक्षर किसका है? चार्ल्स मेटकॉफ का। लेकिन संधि किसके किसके बीच हुआ है? रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच। वही लिखा 1809 ईस्वी में अंग्रेज और लॉर्ड मिंटो के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, और इस संधि में लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधि कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत सतलज नदी का दोनों राज्यों का क्या बनाया गया था? सीमा बनाया गया था। सीमा को लेकर दोनों के बीच क्या होता था? सतलज नदी पल्ले बताएं, ये बताएं, सतलज नदी के उस बगल यानी पश्चिम साइड सारा का सारा साम्राज्य किसका? रंजीत सिंह का। और सतलज नदी के इस पूरब साइड का सारा साम्राज्य किसका? लॉर्ड मिंटो का, अंग्रेजों का। वही कह रहा है आगे किया गया, तथा सतलज नदी के पूर्व के राज्य अंग्रेजों का और पश्चिम का राज्य किसका हो गया? रंजीत सिंह का। इसी संधि के तहत एक और कार्य किया गया था। इसी संधि के तहत इस लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट का क्या किया गया? स्थापना किया गया। इस संधि के तहत लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट, सुनिएगा क्या है। जैसे देखिए भारत का नक्शा बनाते हैं, अगर बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो माफ कीजिएगा आप लोग, समझ गए? थोड़ा सा समझ गए? अरे उतना फिगर अच्छा बनता नहीं, आप समझ लीजिए। इसे बन गया, थोड़ा मोड़ा बना लीजिए। देखिए इसी जगह पे अपना पंजाब राज्य, चीजों को समझिएगा, इतना बड़ा पंजाब अभी जो अपना है, ये पाकिस्तान में भी पंजाब है। पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब हमारे भारत में भी है। हम बात कर रहे हैं 1947 से पहले का, पाकिस्तान 1947 के बाद बना है। हम बात कर रहे हैं 1809 का। इसी बीच में इधर से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सतलज नदी। तो सतलज नदी के इस बगल अंग्रेज रहा करते थे, अंग्रेजों का आधिपत्य था इस वाले क्षेत्र में। बंबई पे था, कलकत्ता पे था, मद्रास वाले क्षेत्र पे था, सारा का सारा। तो जब 1800 इसी को लेके, इस बॉर्डर वाले एरिया को लेके क्या होते रहता था, एनी टाइम दिक्कत होते रहता था अंग्रेजों से। और उसको अंग्रेज का तो नीति था हड़पो किसी तरह से ढेस खोजो युद्ध का। लॉर्ड मिल्टो ने क्या किया? इस रंजीत सिंह से युद्ध किया, और युद्ध में रंजीत सिंह क्या हुआ? पराजित हो गया। पराजित हुआ तो किसको संधि मानना पड़ा? संधि शर्तों के अनुसार संधि मानना पड़ा। किसको? रंजीत सिंह को। अंग्रेजों ने संधि लादा, बोला देखो ज्यादा समस्या मत करो, ई रेखा है ना, ई सब जो है, ई सब को लेके झंझट होता है। सीधा सतलज नदी है ना, सतलज नदी के इधर वाला क्षेत्र किसको दे दो? हमको दे दो, तुम अपना राज्य इस साइड समेट के रखो, तुम्हारा साम्राज्य किधर हो गया? इधर हो गया। और दूसरा बोला कि देखो तुम बाद में है मनवरियो, कल को दिन तुम हमको मारने आ गया इस बगल, तो तुम्हारे पास अगर सेना हो गया, तुम आ गए मरने, तो बोला हम क्या करेंगे, लुधियाना इस साइड है, बोला हम यहाँ एगो अंग्रेजी रेजिमेंट बनाएंगे, एगो बटालियन बनाएंगे। और वो बटालियन कहाँ में रहेगा? तो तुम्हारे इस लुधियाना में रहेगा, राजधानी में, मतलब तुम्हारे शहर में रहेगा बटालियन। अगर तुम इधर बिगर करेगे तो तुम्हारे घर में घुस के तो हम पहले से बैठे हैं, बस सिर्फ क्या करना है? फायरिंग करना है। अंग्रेज देखिए संधि क्या करता था, सबसे पहले क्षेत्र लिया, दूसरा बोला मेरा सैनिक तुम्हारे घर में रहेगा, मतलब बात वही हुआ, नहीं समझे? आपसे संधि कर लिए और मेरा सैनिक कहाँ रहेगा? तुम्हारे घर में बैठे रहेगा, देखेगा इधर बिगर किया मार देंगे गोली। और एक अंग्रेजी रेजिमेंट बनवाया कहाँ में? इसी संधि के तहत लुधियाना में। कहाँ में बनवाया? लुधियाना में। ये सारा का सारा कार्य किया किसने? इस लॉर्ड मिंटो ने। किसने किया? लॉर्ड मिंटो ने। वही कहता है कि संधि के तहत लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट क्यों बनवाया, इसके पीछे का मंशा समझे गई, जिससे रंजीत सिंह इस तरफ आक्रमण ना कर सके। क्या कर सके? आक्रमण ना कर सके। एक फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम था विक्टर जाकमा। रंजीत सिंह की वीरता को देखकर रंजीत सिंह की तुलना किया था नेपोलियन बोनापार्ट से। फ्रांस का शासक हुआ करता था नेपोलियन बोनापार्ट, इसी से तुलना किया था किसका? रंजीत सिंह का। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद
इसका बेटा बना खड़क सिंह। खड़क सिंह भी ज्यादा दिन नहीं जीता जिया। उसके बाद उसी ईस्वी में उसका और बेटा बना जिसका नाम था शेर सिंह, और शेर सिंह भी क्या हो गया, मर गया। इसका हत्या कर दिया अंग्रेजों ने, कहा जाता है अंग्रेजों ने इसका हत्या कर दिया 1839 ईस्वी में। और शेर सिंह की हत्या के बाद सिख यानी सुकरचकिया मिसल का रंजीत के वंशज का सबसे अंतिम राजा कौन बना, दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह 1839 से लेकर 1848 ईस्वी तक। और अल्पवयस्क था, छोटा बच्चा था, इसको महाराजा घोषित किया गया 1843 से 48 दे दिया जी, 1839 से 1848। इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। रेजिमेंट तो था ही, जस्ट बगल में क्या है, लाहौर है। इसी के समय में अल्पवयस्क था, इसीलिए तो जो वयस्क था, जो दिमाग चलाता था, उसको मरवाया। और एक अल्पवयस्क जो बच्चा था, छोटा, लगभग 12-13 साल का था, और इसको क्या किया, इसने लाहौर पे अधिकार कर लिया। इसके ही शासनकाल में अंग्रेजों के सिखों के मध्य कितने युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए। अंग्रेज और सिखों के मध्य कितने युद्ध हुए, 2, जिसको बोलते हैं आंग्ल सिख युद्ध। दरोगा में पूछा था क्वेश्चन, आंग्ल सिख युद्ध पूछा था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 46 में। किसके शासनकाल में, जिसी दिलीप सिंह के शासनकाल में। अल्पवयस्क है, कुशल प्रशासक है नहीं, कैसे चलाना है साम्राज्य को इसका कोई ज्ञान इसके पास है नहीं। और युद्ध हुआ, 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और दूसरा बोलते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल माने अंग्रेज और सिख माने सिख, आंग्ल माने अंग्रेज और सिखों के मध्य पहला युद्ध हुआ 1845 और 46 में। इस युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। इसमें सिखों की क्या हुई थी, हार हुई थी। इस युद्ध के बाद 1846 में लाहौर, और इस समय सिखों का शासक कौन था, सिंह था। इसमें हार गया, फिर लगे और दूसरा आक्रमण किया, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 में। इस समय में अंग्रेज गवर्नर कौन हुआ थे, लॉर्ड डलहौजी। पंजाब का शासक दिलीप सिंह। इस युद्ध के बाद पंजाब पर अंग्रेजों का क्या हो गया, शासन हो गया। दिलीप सिंह को पराजित करके दिलीप सिंह को बोला, देखो बच्चा, तुम बच्चा हो, तुम बाहर जाओ घूमने फिरने। कहा जाओ, बाहर जाओ, तुम लंदन में जाओ, तुम लंदन में पढ़ना लिखना। और उसको पेंशन देके, किसको पेंशन देके, दिलीप सिंह को पेंशनर बनाया। तुमको बोला, तुमको क्या पेंशन है, राजपाट का तुम झंझट देख ले, हम तुमको देते हैं 1 लाख टका महीना, जाओ तो लंदन में रहना, घूमना फिरना, और वहां पढ़ाई लिखाई करना, अपना लाइफ बनाना। और लंदन भेज दिया किसको, दिलीप सिंह को। बोला, दिलीप सिंह को जब जा रहा था, कहता इस लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, कोहिनूर हीरा कहाँ लेके जा रहे, दो इधर। तो कोहिनूर हीरा ले लिया इस दिलीप सिंह से, क्यों, डलहौजी ने। और डलहौजी ने कोहिनूर हीरा लेके अपने महारानी को भेंट किया। ब्रिटेन की जो महारानी थी, लीजिए महारानी, हम आपके लिए क्या लाए हैं, कोहिनूर हीरा लाए हैं। और तभी से जो ब्रिटेन गया कोहिनूर हीरा, तभी से लेके आज तक कहाँ है ब्रिटेन में। ब्रिटेन की महारानी देखिएगा मुकुट पहनती है, और उस पर जो हीरा लगा है, वही हीरा कौन सा है, कोहिनूर हीरा है। अब नहीं पहनती है, उसको अब सुरक्षित रखा है। अब हम लोग बोलते हैं, इधर से भारत सरकार बोलती है कि भैया जी हमारा है, दे दीजिए। वो कहता है कि हमको कोहिनूर हीरा रखने में इतना दिन, जो हम कोहिनूर हीरा चोरों से, डकैतों से, बात सही है, कोहिनूर हीरा का रक्षा कम से कम 100 को उसका आर्मी करता होगा, ब्रिटेन का आर्मी। एनी टाइम इतना सुरक्षा में रहता है कि आप दूर से देख सकते हैं, बस लेजर लाइट। ये उसके लिए अलग से म्यूजियम बनाया गया है। दुनिया का अजूबा है, उसका कोई अजूबा, उसका अमूल्य चीज, वैसा चीज जिसका कोई मूल्य नहीं हो, उसको बोलते हैं अमूल्य चीज, जिसका मूल्य लगा नहीं सकते। दुनिया में हम बताते हैं, अगर एक वही पेन हो, इसका क्या मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। इधर टीपू सुल्तान का चर्चा किए ना, टीपू सुल्तान का तलवार 143 करोड़ में बिका। 143 करोड़ में तलवार का कीमत कितना हुआ, 10,000, 20,000, 85,000, लाखे 143 करोड़ में बिका। काहे को टीपू सुल्तान का है। वैसे कोहिनूर हीरा हमारी इस पृथ्वी पे, भारत छोड़िए, पृथ्वी में एक है बस, तो अजूबा है। वो बोला, समझ गए, तो बोलाता है कि हम खर्चा किए इतना 100 करोड़, हमको इतना 100 करोड़ दे दो, और हम कोहिनूर हीरा दे देते हैं। तो भारत के पास उतना बजट ही नहीं जबते वो मांग रहा है। और डलहौजी ये कहता था, डलहौजी यानी ब्रिटेन का सरकार ये दावा करता है कि देखिए दिलीप सिंह हमको गिफ्ट दिया है, छीनाने है। हम कहते हैं युद्ध करेगा तो तुम हमको मार के भगा देगा, हम तुमको गिफ्ट देंगे, कॉमन सेंस नहीं लगाना पड़ेगा जी। हम कहते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, मेरा राजपाट सब छीन लिया, और ये दिलीप सिंह इतना बेवकूफ होगा कि जाके दे रहा होगा उसको, लीजिए सर कोहिनूर हीरा भी ले लीजिए, भैया ही वो बचा है, गिफ्ट दिया होगा। कभी लगता है युद्ध के बाद आप गिफ्ट दीजिएगा, कभी नहीं दीजिएगा। इसका बात पछता है। वो लोग कहता है ना दिलीप सिंह को गिफ्ट दिया था,
तो दिलीप सिंह गिफ्ट दिया नहीं था, डलहौजी क्या किया था, हड़पा था। तो वो लोग देता कि नहीं गिफ्ट दे दिया और गिफ्ट में दिया हुआ चीज हम लौटाते कोई नहीं। जो चीज गिफ्ट में मिल जाए कभी ना लौटाइएगा, समझ गए। गिफ्ट वाला चीज लौटाया जाता नहीं है। इसीलिए बोलता है जो चीज उपहार स्वरूप महारानी को भेंट किया है, महारानी को उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है, इसी वजह से कुछ देता नहीं है, समझ गए। और बोलता है ज्यादा करोगे तो लो 10,000 करोड़ खर्चा हुआ इतने दिन से लेके 70-75 साल से, जब तक साल जोड़ दीजिए 1849 से, जब तक खर्चा हुआ सब खर्चा दे दो, हम दे देंगे। और पूरे के पूरे पंजाब पे क्या किया, अधिकार कर लिया इस लॉर्ड डलहौजी ने। पूरा का पूरा पंजाब किसमें हो गया, अंग्रेजों में हो गया। किसमें हो गया, पूरा का पूरा अंग्रेजों में गया। वही दिलीप सिंह को अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया, समझ गए, और उसे लंदन भेज दिया गया। 1849 ईस्वी में ही लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह से क्या ले लिया, कोहिनूर हीरा लेकर महारानी को सौंप दिया। इस समय इंग्लैंड की महारानी कौन हुआ करती थी, विक्टोरिया हुआ करती थी। तो पंजाब राज आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। आपका नेक्स्ट जो राज्य है, नेक्स्ट है मराठा। मराठा बोले तो शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का नाम सुने होंगे, शिवाजी महाराज। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका शिवाजी महाराज का टॉपिक है, और शिवाजी महाराज का टॉपिक जो है एकदम अति महत्वपूर्ण है, मराठा। इसको बंद कर दीजिए, बंद कर।